हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज का सम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मतलब यही चीज करने वाले हो, बट डिफरेंट क्या मालूम है, जो मार्किंग्स के आइटम्स आने वाले ट्रायल बैलेंस में इसमें कुछ नया पॉइंट आएगा। साथ ही साथ एडजस्टमेंट में एक दो एडजस्टमेंट नए आने वाले, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे तो ही हम लोग प्रो बन सकते हैं। अब तक 6 सम आपने या 5 सम जो भी आपने किया है, इसके अंदर आपने देखा रहेगा रिकरिंग एडजस्टमेंट है। रिकरिंग एडजस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो सब में रहता ही है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, गुड्स वाला, यही एडजस्टमेंट आ रहे थे। अभी भी ऑलमोस्ट वही एडजस्टमेंट रहेगा सिफा, लेकिन थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट ट्विस्ट आ जाएगा। और जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है इसमें कुछ नए आने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते, देखते सम क्या दिया है। सम दिया है आपको, सापरे एंड आद्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। नए बुक में हो सकता है कुछ नया नाम दिया रहेगा, बट डिपेंड करता है जो भी है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, पहले लाइन पे दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांट रहे, मतलब जब नेट प्रॉफिट आएगा तो दोनों पार्टनर में इक्वली बटेगा। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया रहता तो भी हम इक्वल बांटते। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। कौन से साल के लिए बैलेंस शीट बनने वाला है? 31 मार्च 2019 के लिए। बराबर है। ट्रायल बैलेंस दिया है, फॉर्मेट हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करेंगे। तो स्टार्ट कर देंगे डेबिट साइड से। सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? असेट साइड पे लिख लो, ए असेट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, ओपन किधर भी दिया अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है ना। ट्रेडिंग अकाउंट रिटर्न्स दिया है बेटा, रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेबिट वाला है तो किधर जाएगा? सेल्स रिटर्न। क्रेडिट वाला है तो किधर जाएगा? परचेज रिटर्न में। डेबिट पे रिटर्न दिया मतलब कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है ना। क्रेडिट पे माइनस करें तो जाता तो ट्रेडिंग में ही है ना। समझ में आएगा? डेबिट का रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न होता है। चलिए ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट। सिर्फ कैरेज दिया है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। मैंने एक्सप्लेन किया था, सिर्फ कैरेज दिया है ट्रेडिंग, इनवर्ट दिया है ट्रेडिंग, आउटवर्ट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? रेंट, रेट, टैक्सेस, रेंट, रेट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पहले से आपने लिख के रखा है। उसके बाद दिया है सैलरी, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स, कहां जाएगा? बैड डेब्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। मशीनरी एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000, मतलब मशीनरी पे एडजस्टमेंट भी है और असेट में भी जाएगा। तो ए असेट और स्टार मार्क भी कर लो क्योंकि उधर डेट वगैरह दिया गया है। बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नया चीज यहां पे दिख रहा है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सोचने का नहीं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किधर जाता है? असेट में। मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया तो मेरा क्या है? असेट है। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? असेट में। चलिए ठीक है। क्रेडिट साइड पे जाते हैं, क्या दिया है? सेल्स, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। सन्ड्री इनकम, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। प्रोविडेंट फंड। अब फंड मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी चीज के साथ फंड रिजर्व आता है मतलब वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटीज। कैपिटल फंड, रेवेन्यू फंड, प्रोविडेंट फंड, कोई भी फंड है मतलब क्या है? लायबिलिटीज है। कोई भी फंड या कोई भी रिजर्व चाहिए तो लिख के ले लो, कोई भी फंड कोई भी रिजर्व आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है। कोई भी फंड कोई भी रिजर्व आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है। तो प्रोविडेंट फंड है तो लायबिलिटीज है। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? रिटर्न्स, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कमीशन प्री रिसीव, कमीशन प्री रिसीव मतलब कमीशन पहले मिल गया। पहले मिल गया मतलब एडवांस में मिल गया। एडवांस में मिल गया मतलब क्या है? ये आपका लायबिलिटीज है। सर एडवांस मिला तो असेट में जाएगा ना।
है ना। कमीशन प्री रिसीव का मतलब मुझे पहले मिला है, मैंने पहले दिया नहीं है। कमीशन प्री रिसीव, पहले ही मिल गया तो मुझे लौटाना पड़ेगा। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगा। सर कैसे, समझ नहीं रहा है। सिंपल सा हिसाब दे रहा हूं। मुझे कशिश ने फीस दे दिया एडवांस में, बोला सर साल भर का फीस ले लो। फीस रिसीव प्री रिसीव में बोलता हूं। अब साल भर पढ़ाने की जिम्मेदारी है मेरी। अगर मैंने इसे नहीं पढ़ाया तो क्या करना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ना मुझे, हाँ या नहीं। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। समझ में आया क्या। अगर मैंने इसे एडवांस दिया है तो मुझे पैसा मिलने वाला है, उस केस में वो मेरा असेट होता। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में उल्टा हिसाब है। क्या है कि मुझे कमीशन मिला है, मुझे मिला है मतलब बिजनेस को पैसा मिला है, तो बिजनेस को लौटाना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस का लायबिलिटीज है। समझाइए, हाँ तो वहां पे लिखो लायबिलिटीज। नेक्स्ट RDD, कहां जाएगा RDD, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ नया चीज बताने वाला हूं, जरा ध्यान देना। पहले तो था प्रोविडेंट फंड, फिर है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से दो चीज तो आपको मिल गया आज। प्रोविडेंट फंड मैंने क्या बताया, कोई भी फंड आपका क्या है, लायबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट क्या क्या है आपका, असेट। अब मैं बोल रहा हूं नया चीज, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। मैंने कंट्रीब्यूट किया मतलब खर्चा हुआ, है या नहीं। तो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन किया मतलब ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहां जाएगा, फंड है लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट है असेट्स, लेकिन कंट्रीब्यूशन आ गया मतलब एक्सपेंस है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट पे दिया है तो डेबिट में, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में। सिंपल समझा, हाँ या नहीं। अब उस जगह पे आते इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ब्याज। ये भी कहीं ना कहीं या तो खर्चा होगा या तो फायदा ही होगा, या तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या तो मुझे देना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज। वंस अगेन ये कहां जाएगा, ये भी मेरे लिए एक्सपेंस हो सकता है या तो फिर इनकम हो सकता है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड। ये चार चीज आएगा प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। चार चीज ही है, क्या क्या है, एक तो प्रोविडेंट फंड, एक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सिंपल, इन्वेस्टमेंट असेट, फंड लायबिलिटीज। बात समझा क्या, हाँ या नहीं, पक्का समझ में आया। प्रोविडेंट फंड है तो लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट है तो असेट। डन, पक्का। लेकिन कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, 100% समझ में आ गया, याद रहेगा, नहीं तो लिख के लेना तो लिख के ले लो। क्लियर है। अब मार्किंग तो हो गया है, प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ये याद रखना। देखो अभी 7 सम तक आ गए, टेक्स्ट बुक में 10 ही सम है, उसके बाद अनसॉल्व सम्स है। अनसॉल्व भी सॉल्व करने वाले अपन, पहले सॉल्व सम को अच्छे से फोकस करके करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व पे फोकस करने वाले। क्लियर है, पक्का। ये वीक में मोस्टली अपना फाइनल अकाउंट वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में अपन कुछ नया पढ़ेंगे, मोस्टली एनपीओ ही स्टार्ट करूंगा मैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेज चालू होते होते 2 टॉपिक तो मोस्टली खत्म हो जाएगा अपना। तो एक कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, जब कॉलेज का टीचर आपको जब पढ़ा रहा है तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे मेरे को तो ये आता है, और उस टाइम पे रिवीजन हो जाएगा आपका। कॉलेज में ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, 2 सम 4 सम पढ़ा के खत्म करेंगे। मैं क्लियर, कोई भी कॉलेज का टीचर कैसा भी होने दो, यहाँ के होने दो, बॉम्बे के होने दो, किधर के भी होने, 4-5 सम करवाएंगे, टॉपिक खत्म करेंगे। उनको नवंबर तक सिलेबस खत्म करना होता है, तो 2-2 3-3 सम भी पीछे पीछे पढ़ेंगे और टॉपिक खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, किसी कॉलेज की बुराई नहीं है, बट ये फैक्ट है, क्योंकि टाइम कम रहता है। एक लेक्चर के अंदर पूरा सम करवाना इज वेरी डिफिकल्ट, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से करने का तो कोई भी टीचर फटाफट टेक्स्ट बुक लेता है, ये करता है। उनको सबको मालूम है कॉलेज में कि बच्चा 90% तो क्लासेस जाता ही है, तो लोग उसी हिसाब से पढ़ाते भी है। समझ में आया, बट डोंट वरी, मैं कॉलेज में वैसा नहीं करूंगा, मैं भी कॉलेज में पढ़ाऊंगा, 5 सम भी करवाऊंगा, लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा, फिर ही छोड़ूंगा।
क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपना पहला काम तो हो गया मार्किंग। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे और जिस पे एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करेंगे। पहला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं। कहा है कशिश, जब भी गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा किसी को मार्क नहीं करने का। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। पहले से हमने मशीनरी को मार्क किया हुआ है एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग को भी मार्क कर देंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग को ऊपर से आपको मिल जाएगा और मशीनरी को मैं अभी मार्क कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट at the rate 5% on sundry debtors and write off 1,000 for bad debt। एडजस्टमेंट किसके पर है? सन्ड्री डेटर्स। पहला ही आइटम दिया है सन्ड्री डेटर्स, मार्क करून घ्या, एडजस्टमेंट है। उसके बाद आगे बढ़ता है गुड्स रुपीज 3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैरेज रुपीज 500, एडजस्टमेंट कैरेज के ऊपर है। देखो कैरेज 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 लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे दिख रहा है, मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। उसके बाद गुड्स रुपीज 8,000 वेयर परचेज ऑन 31 मार्च 2019 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट किसी को मार्क नहीं करेंगे। बट एक जरा याद करना, अनरिकॉर्डेड परचेज वाला कुछ आया था, मैंने क्रेडिटर्स को मार्क किया था, याद है क्या? ये भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए हमको यहाँ पे किसको मार्क करना होगा? क्रेडिटर्स को मार्क करना पड़ेगा। डन विद द मार्किंग प्रोसेस। पोस्टिंग स्टार्ट करते, फटाफट पोस्टिंग करेंगे एक एक करके। पहला है डेटर्स, कहां जाएगा डेटर्स? असेट साइड पे कितना है? 40,000। इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर है क्या? थोड़ा सा इधर जगह छोड़ रहा हूं बिकॉज इसके ऊपर और एडजस्टमेंट अपने को सॉल्व करना है। तो जब भी आप डेटर्स का एडजस्टमेंट लिखोगे एक दो लाइन छोड़ के ही लिखना, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस न्यू आरडीपी। ठीक है, ओके। चलिए डेटर्स का पोस्टिंग हो गया रिया। उसके बाद क्या है? परचेज, कहां जाएगा परचेज? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया अमाउंट? 65,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न्स वगैरह होगा तो माइनस करना पड़ता है। सो मैं ध्यान देना, दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके सम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि इधर फोकस करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड हर टॉपिक का मेन मोटिव होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर करो, सम विल बी प्रॉपर। ठीक है, सो मैंने उसके बाद क्या दिया है? रिटर्न्स। कौन से साइड पे दिया है? डेबिट पे। तो तुम बोलोगे सर डेबिट पे, मिलेगा नहीं, डेबिट पे लिखा तो क्रेडिट इफेक्ट हो जाएगा, बट अमाउंट तो डेबिट पे दिया है, इसलिए वो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। कितना है? 800 रुपए। इनर कॉलम है क्योंकि सेल्स में से माइनस करना है। बात समझाइए? ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना दिया है? 18,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कहां जाएगा? असेट साइड पे। वेरी गुड। लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया लैंड एंड बिल्डिंग? इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कैरेज। कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। अभी लिखना मत, अभी सिर्फ देखना यहाँ पे क्योंकि समझना है आपको। टू कैरेज इनवर्ड। टीचर के साथ लिखने से पाप लगता है बेटा, फिर हाथ लंबा होता है। सर का लॉजिक, इसके लिए पाप करने का नहीं, मैं लिख रहा है तो तभी दिखने का, और मेरा लिख के हो जाएगा तब आप लोग लिखने का। समझा क्या? क्यों? पाप लगता है और हाथ लंबा होता है। वेरी गुड। चलो कैरेज इनवर्ड कितना दिया है बोलो? 1200 रुपए। ऐसा डर लगा रहता है ना, हाथ लंबा हो गया गलती से, इसलिए लिखने का नहीं। उसके बाद क्या है? देखो रेंट रेट एंड टैक्सेस। कितना दिया है? 1000 रुपए। कहां जाएगा शिवा? प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। टू रेंट रेट्स टैक्सेस। केटलो एडजस्टमेंट है क्या? नो, आउटर कॉलम में धनुश्री। उसके बाद कौन दिया है? शिवारे। शिवा ने क्या दिया है? ड्राइंग। कितना दिया है ड्राइंग? देखो जरा, 3,000 और 2,000। ड्राइंग 3,000 2,000। शिवा क्या नाम है उसका? एस और ए, एस और ए। तो क्या हो जाता है कभी कभी एडजस्ट करने का। उसके बाद क्या दिया? देखो सैलरी। कहां जाएगा शिवा? सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडजस्टमेंट है क्या? नो सर। सैलरी कितना है? 3,200 है ना? 32 बोल के आगे 100 भूल जाने का, 3200 बोलते हैं उसको। फिर बैड डेब्ट्स कितना दिया है? 1000।
डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। क्लियर? नंतर क्या दिया है देखो, उसके बाद दिया है मशीनरी 25,000 एडजस्टमेंट है। तो भैया मशीनरी कितना है, मशीनरी 25,000। सर उधर डेट वगैरह दिया है इसलिए तो इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट बढ़ते आगे, एडवर्टाइजमेंट 4,000 कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजमेंट कितना 4,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, असेट साइड पे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हाँ लिख रहा है मैं 18,500। ठीक है दिनश्री, पुढे क्या दिया देखो जरा। उसके बाद सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग कितना दिया है 85,000। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया है 23,000। इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि हमने इसे स्टार मार्क किया है। नंतर क्या है, सन्ड्री इनकम किधर जाएगा, सन्ड्री इनकम क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि क्रेडिट पे दिया है, कितना है 2,000। उसके बाद कैपिटल किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस कितना है 35,000। कलता है, पुढे वाता है क्या दिया है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कुठे जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, प्रोविडेंट फंड कितना 10,000। फिर क्या है, रिटर्न, कौन सा रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है 1,500। ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करने वाला चीज सब ब्रैकेट में होता है। उसके बाद कमीशन प्री रिसीव कूटे जाएगा, वेरी गुड, कमीशन प्री रिसीव कितना है 800 रुपए। आरडीडी कुटे जाएगा, ओल्ड आरडी क्रेडिट पे दिया है कितना है, इसको भी ब्रैकेट डालने का क्योंकि माइनस करने का है। समझा सुमेन, इतना करने में कितना मार्क्स 5 मार्क्स, बराबर से पोस्टिंग करने का 5 मार्क लेके फ्री हो जाने का, बस पास होने का। तो मार्क्स निकालने वाले 12 मार्क्स निकालेंगे, जिसको फुल मार्क्स चाहिए उसको भाई पूरा सम करने का, लेकिन जिसको सिर्फ पास होने से मतलब है वो लोग इतना भी ये टॉपिक में करेंगे तो पास तो हो जाएंगे। क्या करने का है, पूरा लाने का है। वेरी गुड, अपने इधर पढ़ रहे मतलब पूरा तो लाने का ही लाने का है क्या नहीं रिया, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। संकेत, अभी कोई संकेत नहीं अपने को, अभी अपन एडजस्टमेंट पे जाते, देखते एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट आपको पहला दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000। कशिश 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 23,000 किधर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, डर गई क्या, होता है ऐसा, नॉर्मल है। क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। समझ में आया क्या, नहीं फर्स्ट बेंच पे तो बैठना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या शिपा, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड कितना 23,000 क्रेडिट, 23,000 क्रेडिट, दो इफेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। समझ में आ गया, पक्का समझा है। धनश्री कितने सम में यही करते आ रहे, क्लोजिंग स्टॉक जब भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। कोई भी ऐसा पूछेगा ना सोमेन क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताओ, अरे सर ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। रट्टा हो जाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक आएगा आएगा 101% आया, और ये आया 1 मार्क और बढ़ गए, 5 के जगह पे 6। ये भी तो चाहिए अपने को, 6 मार्क तो मजा में मिलने वाला है, कुछ मेहनत नहीं, पूरे साल इसके पीछे भागो, 6 मार्क लेके आ जाओ। बराबर शिपा, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5% एंड मशीन एट द रेट 10%। फिर से डेप्रिसिएशन एक ऐसा एडजस्टमेंट जो अपने को छोड़ने का नहीं है,
क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, लाइन एंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट बोला है, 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, बराबर है। तो इसका 5%, 10% 1000, तो 5% 1000 का आधा 500, इधर आएगा 500, बराबर है। सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो अपने नुकसान है, नुकसान है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 500 है क्या नहीं। संकेत कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा 2500 रुपए, मतलब गलत है, ऐसा कैसा गलत सर, 10% बोले तो 1 जीरो कम करने का ना। यस, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है देखते। एडजस्टमेंट के अलावा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया था मशीन का वैल्यू 25,000 तो है, बट वहां पे दिया एडिशन ₹10,000 ऑन समथिंग, डेट दिया है, जरा आप देखो वहां पे कुछ डेट दिया है, क्या डेट दिया देखो, 1 अक्टूबर 2018। हम जो हिसाब किताब कर रहे हैं वो कौन से साल के लिए कर रहे हैं, 31 मार्च 2019 का। जरा ध्यान से सुनना, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आप जो हिसाब किताब कर रहे हो उसका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2019। सुनो समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। हिसाब किताब कितने महीने का होता है, 12 महीने का। कितने महीने का होता है, 12 महीने। जब साल 19 में खत्म हो रहा है तो चालू कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2018 को, जाके फिर ये खत्म हुआ रहेगा 31 मार्च 2019 को। कितना महीना हो गया, 12 महीना। एग्री, बराबर है। अब कुछ तो ओपनिंग होगा, फिर उसमें आपको चाहिए तो आप एडिशन करो, एंड में हमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग, बराबर है, हाँ या नहीं। साल चालू होगा तो कुछ तो अपने पास रहेगा, फिर इस साल में अपन कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं। एट द एंड अपने पास जो बचेगा उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग। क्लोजिंग में मशीन का कीमत कितना है, 25,000 है ना। ये बोलना चाह रहा है कि जो मशीन है 25,000, इसके अंदर आपने एक एडिशन किया था 1 अक्टूबर 2018 को 10,000 रुपए का, ऐसा ही बोला है। एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000 रुपीज, मतलब यहां पे बीच में 1 अक्टूबर 2018 को हमने 10,000 का मशीन ऐड किया था इसमें, तो ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कितना रहेगा इसका, 15,000। 15 में 10 ऐड करोगे तो जाके 25 होगा ना। अरे हाँ, बात समझा, समझा क्या बोल रहा हूं। मेरे पास क्लोजिंग में कितने का मशीन है, 25,000 का, बराबर है। क्लोजिंग में कितने का मशीन है, 25,000। ये बोल रहा है ये जो क्लोजिंग 25,000 है, इसमें आपने 1 अक्टूबर को एडिशन किया था 10,000 का, तो अगर एडिशन हुआ था 10,000 का तो ओपनिंग कितना था मेरा, ओपनिंग मेरा था 15, फिर उसे आपने 10,000 ऐड किया, तो अब जाके आपके पास क्लोजिंग कितना बचा, 25। ये समझा आपको, समझा सर। ऐसा क्यों किया, डायरेक्टली 10% निकाल दो ना, क्यों किया अब वो समझेगा। मेरे पास एक मशीन है ओपनिंग में, ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल को, एक एडिशन हुआ है अक्टूबर को, और एट द एंड मेरे पास 25,000 का मशीन है। इन शॉर्ट मशीन एक है क्या, दो है, दो मशीन है। 25,000 का एक मशीन नहीं है, 25,000 के अंदर दो मशीन है, एक है 15,000 का और एक है 10,000 का। ये आपके पास 1 अप्रैल 2018 से है और ये आपके पास 1 अक्टूबर 2018 से। आपने इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक यूज किया। कितना महीना, अप्रैल से मार्च तक यूज किया ना, किया या नहीं। ये कब खरीदा, अक्टूबर में, तो इसे आपने अक्टूबर से यूज करना चालू किया रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब इस मशीन को मैंने इधर तक यूज किया, बट कितने महीने के लिए। बात समझ में आ रहा है,
फर्क समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक पूरे साल भर यूज किया और एक सिर्फ आधे साल यूज किया। तो जब मैं डेप्रिसिएशन दूंगा तो मैं अगर 25,000 का मेरे पास मशीन है तो ये 25,000 पे डेप्रिसिएशन मुझे देने का है 10%, लेकिन मैं डायरेक्टली 10% नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक पूरे साल यूज हो रहा है और एक सिर्फ 6 महीना यूज हो रहा है। तो इस पे मैं 10% कैलकुलेट करूंगा साल भर का और इस पे 10% कैलकुलेट करूंगा 6 महीने का। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों का जो टोटल आएगा वो इसका डेप्रिसिएशन होगा। समझा फर्क? समझा? हाँ या नहीं? तो अब हम इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 1500 रुपए, और 1500 रुपए पूरे साल का ही चाहिए। 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 1000। बट ये साल भर का है, मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? तो पूरे साल के लिए 1000, तो आधे साल के लिए 500। टोटल कितना आ जाएगा? आपको कितना आ रहा था? फर्क समझा? अगर आप 2500 करके सॉल्व भी करते ना, प्रॉब्लम टैली हो जाता। प्रॉब्लम टैली होने में प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अमाउंट फर्क हो जाता। आपको इस एडजस्टमेंट का एंट्री रॉन्ग हो जाता, इसके मार्क्स कम होते, इसके मार्क्स कम होते तो प्रॉफिट का मार्क्स कम होता, प्रॉफिट का मार्क्स कम होता तो बैलेंस शीट का क्लोजिंग का प्रॉफिट कम होता, और ये कम होता। तो इधर ऐसे करके एक एडजस्टमेंट की वजह से 3 मार्क का डिफरेंस आ जाता। फर्क समझा? समझा? ये 100% समझा कैसे सॉल्व किया मैंने? तो देख लो, ये ऐसा कब करेंगे? जब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला रहता, खाली अगर इधर डेट भी नहीं दिया रहता ना, बोला रहता एडिशन ऑफ 10,000, खाली इतना बोला रहता, तो मैं अज्यूम करता पहले से मेरे पास है, डायरेक्टली 2500 ही में कैलकुलेट करता। अगर ये डेट नहीं दिया रहता तो मैं डायरेक्टली 15 + 10 25 है, 25 पे डायरेक्टली कैलकुलेट करूं। डेट दिया, क्यों दिया? ताकि पता चले कितना यूज हुआ और फिर उतने ही यूज का डेप्रिसिएशन देना है। अगर इधर 3 महीना यूज किया रहता तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 1 महीना यूज किया रहता 1 महीने का डेप्रिसिएशन। समझा? 0 मंथ यूज किया रहता तो 0 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो आप जितना यूज करोगे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 0 मंथ में 0 डेप्रिसिएशन आता, कुछ यूज ही नहीं हुआ है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये 1500 और ये 5000 कैसे आया? समझ में आया? 25,000 का मशीन था, बट 25 में 2 मशीन था, एक 15 का और एक 10 का। 15,000 का पूरे साल यूज हुआ है, 10,000 का सिर्फ 6 महीना। तो इस पे 15,000 पे 10% पूरे साल का 1500, 10% पूरे साल के लिए 1000, पूरे साल के लिए 1000, तो आधे साल के लिए 500। समझा? ये पक्का? दोनों को ऐड किया, टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 2000। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2000। फिर से ये आपका एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट साइड पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना? 2000। कोई डाउट है? बोल। वर्किंग दिखाना पड़ेगा ये आपने। अकाउंट्स में मार्क्स इसको होते, इसको मार्क्स नहीं होता है, बट ये आपके रेफरेंस के लिए, आपको वर्किंग, जब भी आप अकाउंट कॉलेज या बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना, तो ये एक पेज पे आपने बनाया, फॉर एग्जांपल ये एक पेज, ये एक पेज, ये एक पेज, ऐसे 4 पेज आपने यूज किया, तो एक और पेज ब्लैंक रखने का, उधर हेडिंग डालने का रफ वर्क, तो वर्किंग नोट, और उसमें ये सब कैलकुलेशन उधर ही करने का, पीछे पे नहीं, उधर वर्किंग नोट बनाने का, उधर सॉल्व करने का। ठीक है? और कोई डाउट? पक्का? बढ़ू आगे? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्नी डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट। क्या करने का शिफा? टाइम प्लीज। क्यों? जब भी बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आएगा, टाइम प्लीज करने का। समझाइए? वेरी गुड। बढ़ते आगे। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹3000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या है? हमने 3000 का गुड्स बेचा, रिकॉर्ड नहीं किया, बेचा, रिकॉर्ड नहीं किया, बेचा, रिकॉर्ड नहीं किया, बेचा मतलब सेल्स किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का रिकॉर्ड नहीं किया है? 3000। बराबर है? सेल्स करेंगे तो क्या बढ़ेंगे? कस्टमर बढ़ेंगे। सेल्स करेंगे तो क्या बढ़ेगा? कस्टमर। कस्टमर को क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो जब अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा तो किससे रिलेट होता है? डेटर से। अनरिकॉर्डेड परचेज आएगा, वो किससे रिलेट होता है? क्रेडिटर से। ये सब भी हमने इसके पहले किया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा
अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने का 3000। अगर इसी जगह पे आपने अगर बैड डेट सॉल्व कर दिया रहता तो अमाउंट रॉन्ग हो जाता, इसलिए हम टाइम प्लीज लेते हैं। समझा आपको? क्लियर? इसलिए बैड डेट्स का एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व होता है। डन। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने था क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट। अंडरस्टूड? वापस एक बार एक्सप्लेन करूं क्या? अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब हमने सेल्स कर दिया, रिकॉर्ड नहीं किया। किसी किसी के दिमाग में आता है सर सेल्स किया तो पैसा आ गया ना सर। बिजनेस 99% उधार पे चलता है, कैश में नहीं। तो जो भी आप सामान बेच रहे हो, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बेचा हुआ सामान क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधारी है। तो उधारी मतलब किसको बेचा? कस्टमर को, और कस्टमर को सोमेन हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो जब सेल्स करोगे तो क्या अफेक्ट होगा? डेटर्स। परचेज करोगे तो आप उधार में ही परचेज करोगे, तो वो किससे रिलेट होगा? क्रेडिटर से। तो जब परचेज रिकॉर्ड नहीं किया है तो किधर आएगा? क्रेडिटर्स में। सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया है, किधर आएगा? डेटर्स में। इसके पहले के लेक्चर में भी ये बात मैंने आपको बताया था। हमको एक आया था 6000 का अनरिकॉर्डेड परचेज वाला एडजस्टमेंट, अगर याद होगा तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में ही था वो। ठीक है, हाँ हाँ, फोर्थ सम में है वो। क्लियर यहां तक? पक्का? डन विद द एडजस्टमेंट। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग। अरे सर आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, कितना? इतना तो हो ही गया। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो एड आउटस्टैंडिंग क्या है? कैरेज है। कितना? 500 रुपए। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बाकी ये मतलब पे करना है। आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना? 5। फटाफट क्यों किया? क्योंकि अभी ये होपफुली आपको आता है सबको ना। वेरी गुड कशिश। उसके बाद क्या दिया है? गुड्स ऑफ ₹8,000 वेयर परचेज ऑन 31 मार्च 2019। अपने साल में 2019 में खरीदा ना, लास्ट डेट पे खरीदा है। और आगे क्या बोला है? एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमने गुड्स खरीदा, रिकॉर्ड नहीं किया। खरीदा, रिकॉर्ड नहीं किया। खरीदा मतलब परचेज किया, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने का? 8000। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। जब मैंने सामान परचेज किया तो क्या बढ़ने वाला है? क्रेडिटर्स। ऐड इन क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने का? 8000। समझा ये? अरे समझा? सेल्स और परचेज समझ में आ गया अभी? और कुछ है क्या? नहीं। अभी टाइम प्लेस वाला एडजस्टमेंट ले लेते। टाइम प्लेस वाले को सीधा टाइम प्लेस के जैसा सॉल्व करने का। अमाउंट दिया है क्या? परसेंटेज? सर दोनों दिया है, अमाउंट भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है। तो पहले अमाउंट बोला है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू एडेड। तो पहले अमाउंट, कितना अमाउंट दिया है? अमाउंट कितना दिया? 1000। फर्दर बैड डेट्स 1000, फर्दर बैड डेट्स 1000। समझाइए? अमाउंट है तो फर्दर बैड डेट्स। अभी क्या करना है? 40,000 था, 3000 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 43,000। माइनस करना है 1000, हो जाएगा 42,000। अभी आरडीडी कितना परसेंट बोला है? @5%। तो 42,000 का 5%, 10% कितना आएगा? 4200 बराबर। 4200 का आधा 2100, तो यहां पे 2100 आ जाएगा। माइनस 2100 न्यू आरडीडी, माइनस 2100 न्यू आरडीडी। ये समझा क्या आपको? हो गया बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट। दिल पे लिया क्या इसको? नहीं, सीधा अमाउंट क्या? परसेंटेज। अमाउंट दिया है तो फर्दर में लिखने का, परसेंटेज दिया न्यू में लिखने का। सिंपल, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता ये। डन? और कुछ है क्या? सारे एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट सब सॉल्व हो गया। अब क्या बचता है? क्लोजिंग। फटाफट क्लोजिंग करेंगे ध्यान से। अमाउंट के ऊपर पहले सबका आउटर कॉलम में डालते। 65 में 1500 माइनस और 8000 प्लस करने का। तो 65 में 8 और 5 73, 73,000 में 1500 माइनस करोगे तो 71,500 बराबर है। देख लेना करके 71। इसमें 500 ऐड करेंगे तो 1700, इसमें 800 माइनस और 300 प्लस
ये होएगा 88,000, 88,000 में 800 माइनस करेंगे 87,200, बाकी तो बाहर ही है। चलिए फिर ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल ले लेते, यही साइड ज्यादा लग रहा है मेरे को, यस यही ज्यादा है, तो इधर आ जाएगा आपको 002, 7 और 3 10 और 11 बराबर है 1,10,200, 1,10,200, ठीक है। माइनस करें, इस साइड का अगर टोटल ज्यादा आएगा ना तो यही टोटल को उधर लिखने का और माइनस करने का, इधर प्रॉफिट तो इधर लॉस, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है तो लॉस होएगा। क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट मतलब एक्सपेंस होता है, यहाँ पे इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आता है। क्लियर, चलिए ठीक है। 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0 5, 5 और 7 12, 12 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 0 ही ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 इधर और 1 ऊपर, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 11 में 9 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 2 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 और 1 ऊपर कितना आया 19, बराबर है। मतलब ये इनकम इतना था, एक्सपेंस इतना हो कि इतना बच गया, इसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये समझा गया। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 19,000। बात समझाइए। अब इधर आउटर कॉलम में करना है 1000 प्लस 1000 2000, 2000 प्लस 2000 4100, उसमें माइनस करने का है 400, तो 4100 में 400 माइनस कर दो तो 3700 आ जाएगा, बराबर है। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए इस साइड का टोटल ले लेते हैं, यही ज्यादा है, 19 और 2 21,000, 21,000, 21,000 में ये सब माइनस करना है, 20 20 20 20 20 20 तो 20, बराबर। 7 7 और 2 9, 9 और 5 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 2 कैरी, बराबर। 3 2 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 का 1 2 पर 2 में 0 ऐड करेंगे तो 6000 आया। अब ये 6600 दो पार्टनर में बटेगा इक्वली, पहले लाइन पे हमने पढ़ लिया था। तो जो भी प्रॉफिट आए, ये भी प्रॉफिट या इनकम इतना, एक्सपेंस इधर, अगर ये ज्यादा और ये कम आएगा तो लॉस ही आएगा, इधर ग्रॉस इधर नेट, इतना ध्यान में रखना है। टू नेट प्रॉफिट, एस और ए 3300 3300 डायरेक्टली डिवाइड किया, बराबर है ना। इधर डेबिट तो ये बाजू आएगा क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट 3300 3300। अब फिर से यही टोटल ज्यादा है सर, हर बार ऐसे ही होने वाला है, क्रेडिट ही टोटल ज्यादा आने वाला, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको आएगा 38,300 38,300, सेम 38,300 38,300, 0 0 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, 8 और 0 में 3 36, इधर 3000 माइनस करेंगे 35,300 आ जाए, ठीक है। इसे कहते हो टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट में, एस और ए 35,300 36,300, टोटल कर लेंगे 009 11 6 और 1 7, यहां पे 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 5 11 हो गया, 11 और 1 71,600, समझ में आइए। चलिए इधर 23 में 8,000 प्लस करेंगे 30 8 2 10 31,000, 8 3 11 होता है ना, ठीक है। इधर आते, क्या हुआ धनश्री बोल,
माइनस किया ना, 38,300 में 3,000 माइनस करो, ये माइनस ही करने का है ना, सब में माइनस ही करते ना अपन। हाँ बस ठीक है, ये 10,000 में 500 माइनस करेंगे 9,500, 25,000 में 2,000 जाएगा 23,000, 42,000 में 2,100 माइनस होगा तो 40 में 42 चला गया, 39,900। अब इसका टोटल ले लो, दोनों साइड टैली हो जाए, दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। समझ में आया क्या? तो इतना तो अभी आप लास्ट में क्लोजिंग कर लेना, ये आपके लिए छोड़ता हूं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।